नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि किस तरह से आज जो है महागठबंधन की जो बैठक होने वाली थी वो बैठक तो ख़त्म हो ही चुकी है, लेकिन आज सीटों का ऐलान होने वाला है, टिकटों का ऐलान होने वाला है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ वीआईपी पार्टी के जो है मुकेश सहनी के बहुत ही करीबी मिथिलेश भी जो हमारे साथ मौजूद है, वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। साथ साथ मैं बता दूं कि सिमरी बख्तियारपुर से इनका भी नाम आ रहा है कि सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं वीआईपी सीट से। तो क्या है पूरा मामला और क्या होने वाला है इस बार, कौन लड़ने वाले हैं सिमरी बख्तियारपुर से, क्योंकि वर्तमान विधायक यूसुफ सलाहुद्दीन ने भी ताल ठोक दिया। उन्होंने भी कहा है कि हम सिमरी बख्तियारपुर आ रहे हैं, हम भी वहाँ पर लड़ेंगे। तो आखिर क्या है, आखिर राजद भी लड़ेगा, वीआईपी भी लड़ेगा, क्या मामला है, नहीं मामला है, टोटल बातें हम बताते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप सिमरी बख्तियारपुर अभी पहुँचे हैं, अभी का क्या मामला है, ताज़ा अपडेट क्या है, सिमरी बख्तियारपुर में कौन लड़ने वाला है? सबसे पहले तो सिमरी बख्तियारपुर की जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनको आने वाला 2025 में एक नया जो है विधायक मिलने जा रहा है। और जहां तक बात है लड़ने की, तो महागठबंधन से ये सीट शेयरिंग पर वीआईपी पार्टी का ये सीट सिमरी बख्तियारपुर चली गई है, ये 100% गारंटी है। और महागठबंधन से ही हमारे सनम मल्ला मुकेश सहनी जी उम्मीदवार होंगे सिमरी बख्तियारपुर के। अगर नहीं होंगे तो फिर यहाँ जो वीआईपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब माना जाए कि टोटल के मुकेश सहनी यहाँ से लड़ने जा रहे हैं वीआईपी सीट से? अभी तक तो श्योर मानिए, जैसे हमारी बात हुई हमारे सुप्रीमो से तो उन्होंने बताया कि सिमरी बख्तियारपुर में वीआईपी का ये कोटा है और वीआईपी का जो भी कार्यकर्ता होगा या तो वो लड़ेंगे या फिर हम निर्णय जो आज शाम 4 बजे तक कर देंगे कि किन्हें सिमरी बख्तियारपुर पर लड़ना है। तो फिर अभी ये अफवाह आ रही है कि भाई यहाँ पर यूसुफ सलाहुद्दीन जो वर्तमान विधायक है वो भी लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसा क्या मामला है? बिल्कुल वो भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे। वो नहीं लड़ेंगे, हमारे सम्मानित कैसर साहब चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन से। और जहाँ से भी लड़े, इस सहरसा ज़िला में 3 सीट है, एक खगड़िया ज़िला का है, खास करके मैसी विधानसभा का सीट है, और आपको बगल में सहरसा का है, फिर बेलदौर का एक सीट है। ये 3 सीट में से जो हमारे सम्मानित अभिभावक हैं माननीय कैसर साहब, और पहले भी अभिभावक थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, वो भी महागठबंधन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये भी सत्य है। तो मतलब यूसुफ सलाहुद्दीन के पिताजी कैसर साहब लड़ेंगे चुनाव? निश्चित रूप से कैसर साहब भी लड़ेंगे, महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, और हमारे सनम मल्ला मुकेश सहनी जी भी महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। फ़र्क इतना है कि महागठबंधन से हमारे जो सनम मल्ला है मुकेश सहनी जी सिमरी बख्तियारपुर से लड़ने जा रहे हैं। अगर नहीं लड़ते हैं तो उसके बाद वीआईपी के कोई कार्यकर्ता लड़ेंगे, लेकिन इसका खुलासा, इस पर मोहर फाइनल 4 बजे शाम में लग जानी है। लेकिन कैसर साहब को भी लड़ना तय है, वो भी महागठबंधन से लड़ेंगे, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर से नहीं लड़ेंगे। मतलब सिमरी बख्तियारपुर वीआईपी सीट से मुकेश सहनी या फिर उनके कार्यकर्ता लड़ेंगे, और उसके बाद जो है जो अभी आपके कहे मुताबिक कहा जाए तो सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाहुद्दीन का पत्ता साफ हो गया है, और महिषी से लगभग ऐसा आपके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि आपके अनुसार जो महिषी से जो है कैसर साहब लड़ेंगे, यही कहना है? हाँ बिल्कुल सत्य है। ये कैसर साहब को चूज करना है कि वो महिषी से लड़ रहे हैं या सहरसा से लड़ रहे हैं या हमारे बगल के खगड़िया लोकसभा के बेलदौर सीट है। ये 3 में से उनको चूज करना है कि किस विधानसभा से लड़ेंगे, ये उन पर निर्भर करता है। वो भी वीआईपी सीट से लड़ेंगे? महागठबंधन से लड़ेंगे। महागठबंधन, वीआईपी ओनली नहीं, महागठबंधन, ये सत्य है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे वीआईपी लड़ेगी, महागठबंधन से अलग से आरजेडी का भी उम्मीदवार होगा। नहीं, महागठबंधन का ही यहाँ उम्मीदवार होगा, यही सत्य है आज के समय में। और जो हम लिखते हैं बोस चैनल पर जो दे रहे हैं, आज से आज तक जो चैनल आपने चलाया, बहुत लोग बोला कि नहीं बोस चैनल का जो है न्यूज़ झूठा होता है, ये होता है। और जो आज हम बोल रहे हैं 4 बजे शाम के बाद सभी लोग कहेंगे कि एक बोस चैनल का भी, ये जो चैनल का जो कार्यकर्ता है आप समझिए कि या चैनल का रिपोर्टर समझिए, इसी चैनल का सत्य स्थापित कर देगा। आपका बात सत्य होगा कि नहीं बोस चैनल जो बोलते हैं वही सत्य होता है। नहीं, वो तो हमारे पास जिस तरह, क्योंकि इलेक्शन का टाइम में जिस तरह से इन्फॉर्मेशन आता था, लोगों के बीच हम इन्फॉर्मेशन देते थे, और कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन सटीक जा रही है सारा कुछ। लेकिन अभी का मामला जो फंसा हुआ है, आखिर वर्तमान विधायक में क्या ऐसा हो गया कि वर्तमान विधायक का टिकट कट गया? आपका चैनल का जो न्यूज़ है ना आगे भी सटीक ही जाएगी। और वर्तमान विधायक जो है ना, यहाँ पे महागठबंधन में सामंजस्य हो गई है, शीर्ष नेतृत्व बैठ करके क्लियर कर लिया है। और हमारे नेता आदरणीय चौधरी महबूब कैसर साहब भी हैं और हमारे सम्मानित नेता हैं, उनको भी अनादर नहीं किया जा रहा है।
अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको चुनाव कहाँ से लड़ना है। लेकिन सिमरी बख्तियारपुर में हमारे सुप्रीमो मुकेश सहनी जी लड़ने जा रहे हैं। 95% चांस है। अगर 5% में अगर नहीं लड़ते हैं तो यहाँ कार्यकर्ता लड़ेगी। देखिए अभी की बहुत बड़ी खबर सिमरी बख्तियारपुर में हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए मुकेश सहनी के बहुत करीबी मिथिलेश विजय यहाँ पर मौजूद है, जिनका बार बार चर्चा हो रहा था हमारे चैनल से कि मिथिलेश विजय भी लड़ सकते हैं सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव। इन्होंने साफ तौर पर कर दिया, जो अटकलें थी उस पर विराम जो लगा हुआ था उसको क्लियर कर दिया। हालांकि फाइनल होना है शाम में 4 बजे। 4 बजे बिल्कुल अंतिम मुहर लग जाएगी इस बात पर। लेकिन अभी की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सिमरी बख्तियारपुर से कि सिमरी बख्तियारपुर में यूसुफ सलाहुद्दीन जो वर्तमान में विधायक है, उनका टिकट यहाँ से महागठबंधन से कट गया है। और चौधरी महबूब अली कैसर जो सिमरी बख्तियारपुर छोड़ करके 2-3 सीट अगल बगल की हैं, जो महसी हो गया, बेलदौर हो गया, वो या सहरसा हो गया, ये इस तीनों सीट में, चारों सीट में कहीं से भी लड़ सकते हैं। लेकिन सिमरी बख्तियारपुर सीट मुकेश सहनी यहाँ पर लड़ रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बाय चांस अगर 5% कहीं भी इधर उधर हुआ तो मुकेश सहनी अगर नहीं लड़ते हैं तो उनके कार्यकर्ता क्या ये खुद से तो नहीं बोल पा रहे हैं, इन्हीं का नंबर आने वाला है। क्योंकि वीआईपी में इनके अलावा कोई दूसरा लड़ने वाला नहीं है, इस हिसाब का कोई कार्यकर्ता नहीं है, मजबूत कार्यकर्ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं बात कही जा रही है कि अगर मुकेश सहनी नहीं तो मिथिलेश विजय यहाँ पर बिल्कुल जो है लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी बात, वर्तमान विधायक का यहाँ से टिकट कट गया है, ऐसा साफ तौर पर कहा जा रहा है। लेकिन अंतिम मुहर शाम के 4 बजे लगने वाली है। और साफ तौर पर बता दें कि जो अटकलें लगाए जा रहे थे कि यूसुफ सलाहुद्दीन लड़ेंगे, यूसुफ सलाहुद्दीन नहीं लड़ने जा रहे हैं, कैसर साहब यहाँ से लड़ने जा रहे हैं। चौधरी महबूब अली कैसर राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है महागठबंधन सीट से। अब आपको बता दें कि चाहे महसी, चाहे सहरसा, चाहे बेलदौर या फिर इसी आसपास में कहीं से वो चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल इस बातों को कहाँ तक जो है मतलब देखिए शाम में 4 बजे इस पर मुहर लग जाएगी। लेकिन इन बातों पर कहाँ तक सच्चाई है ये भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़। आँखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है? अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है। अमलाहन आई सेंटर कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आँख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानी बाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 94 70 67 17 00। अब आपके अपने शहर सहरसा में खुल चुका है भारत का सबसे भरोसेमंद नाम तनिष्क ज्वेलरी। सोने चांदी की जगमगाहट, हीरे जवाहरात की शान और हर रिश्ते को खास बनाने वाले खूबसूरत डिजाइन्स, सब कुछ अब आपके ही सहरसा में। अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं और बताते हैं तो आपके लिए है स्पेशल ऑफर। तो देर किस बात की, आइए और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। तनिष्क ज्वेलरी अब आपके सहरसा में।